और गोरखपुर में रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक कहानी सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स ने पैसों के लिए ऐसी साजिश रची कि दोस्त के घर की खुशियां छीन ली। रिश्ते में चाचा लगने वाले शख्स ने पहले किडनैपिंग किया, फिर फिरौती की डिमांड की और राज खुलने के डर से मर्डर कर दिया। इस कहानी का सच जानकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। फिरौती के लिए मर्डर, दोस्त के पैसों पर नजर, 4 लाख के लिए 10 साल के बच्चे का कत्ल, बेटे का कातिल पापा का दोस्त, पहले अपहरण फिर फिरौती और पहचान खोलने के डर से मर्डर। ये सनसनीखेज वारदात गोरखपुर की है, जहां रिश्ते के चाचा ने ही भतीजे की 4 लाख के लिए हत्या कर दी। महज 4 लाख रुपए के खातिर रिश्ते और भरोसे का कत्ल हो गया। रिश्ते में चाचा ने अपने भतीजे का अपहरण कर लिया और जब उसके पिता ने 4 लाख रुपए नहीं दी तो उसका फिर हत्या कर दिया। मामला हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र का है, जहां पे आरोपी और मृतक के पिता एक साथ एक फैक्ट्री में काम करते थे। आरोपी को रुपयों की जरूरत पड़ी तो उसने एक 10 साल के बच्चे का अपहरण। वर्षीय बालक आयुष 12 बजे स्कूल से घर वापस आ रहा था और अचानक वो गायब हो गया। उस व्यक्ति को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ किया तो उसने गांव के जंगलों की तरफ नदी के कछार में जहां इस बच्चे को छिपा रखा था वहां जाकर के बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी राम सिंह ने बताया कि कुछ दिनों में उसकी बहन की शादी होने वाली थी। शादी के लिए परिवार को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने 10 साल के आयुष का अपहरण किया। राम सिंह अपहरण के बदले 4 लाख की फिरौती मांगने वाला था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने आयुष का गला दबा दिया। पुलिस को जैसे ही आयुष का पता मिला, लोग फौरन मौके पर पहुंचे। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। पुलिस ने इस पूरी घटना में तत्परता पूर्वक छानबीन से उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग तरमीम करके उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने अपहरण और फिरौती की बात कबूल की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मऊ से भी लव जिहाद की ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पर एक हिंदू बेटी का धर्म बदलकर उसे रिहाना बना दिया गया। फिर फरेबी आशिक ने उससे जबरन निकाह कर लिया। हिंदू बनकर इश्क का जाल बिछाने वाले की जब सच्चाई खुली तो पता चला कि वो तो नसीम है। अब लव जिहाद नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इश्क में फंसाया, हसीन सपने दिखाया, नाम बदल कर लव, धोखा देकर रेप, नसीम का जिहादी इश्क। नाम बदला, फरेब करना, पहचान छिपाना, जाल बिछाना, बहन बेटियों को फंसाना, इश्क के फरेब में फंसा कर रेप करना। ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ यूपी में सख्त कानून बन चुका है। बावजूद इसके लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मऊ से लव जिहाद का ऐसा ही मामला सामने आया। फरेबी आशिक का राज खुला तो युवती सन्न रह गई, लेकिन बेबसी का आलम ये था कि चाहकर भी लव जिहादी के चंगुल से वक्त रहते वो बच नहीं पाई। मऊ के चिरैयापुर में नसीम नाम का मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आया है।
जिसके बाद मां के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नसीम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोप है कि मुस्लिम युवक लड़की को जबरदस्ती अपने जाल में फंसाया, उसके बाद उस पर रेप करने का आरोप भी लगा है। पीड़िता की माने तो वो पीटीसी की छात्रा है। ट्रेनिंग के लिए आते जाते वक्त एक युवक ने उससे दोस्ती की। दोस्ती करने वाले ने खुद को हिंदू बताया। इतना ही नहीं, फरेबी ने युवती को शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा भी दिया। लेकिन एक दिन जब युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर वो अपने साथ लेकर निकला, तब उसने अपना असली रंग दिखा दिया। ये चिरैया कोर्ट का मामला है। इसमें मतलब पहले उसे प्रेम का जो है लालच देकर उसको जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके बाद उसमें धर्म परिवर्तन करके रेहाना नाम से उससे जो है निकाह कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे नौकरी दिलाने के नाम पर आजमगढ़ लेकर गया। वहां कार्यालय ले जाने के बजाय युवती को एक घर में ले गया। इस दौरान नसीम ने उसके साथ रेप किया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर युवती से निकाह कर लिया। इस दौरान युवती का नाम भी बदल दिया गया और उसे रेहाना बना दिया गया। आरोप है कि युवती लंबे समय तक नसीम के चंगुल में फंसी रही। जब उसे मौका मिला तो वो वहां से भागकर अपने घर पहुंची और पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की। लड़की की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की को जो है वो मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और जो आरोपी है नसीम उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और लव जिहाद के आरोपी नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में डेमोक्रेसी इन कोमा पुस्तक का उद्घाटन किया। ये किताब विधानसभा चुनाव 2021 के बाद चुनावी हिंसा को लेकर लिखी गई है। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा का जिक्र है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल में प्रजातंत्र कोमा में है और यहाँ पर विरोधियों की आवाज को दबा दिया जाता है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। जब हम घटनाओं को देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है। All thinks today, India thinks tomorrow. But the situation and plight has been something which pains a lot, which gives us a lot of pain. And it is very painful to understand what is happening in West Bengal. And so, when the authors have tried to narrate the incidents, and as rightly said by Sonali ji, that this is not a story. These are incidents. These are the factual incidents which have been quoted. और वहीं हरदोई में आदमखोर तेंदुआ घूम रहा है। यहाँ पर तेंदुए ने 6 लोगों पर हमला बोल दिया। तेंदुए के चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया, जिसके बाद एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। लोगों की मान मनोवल करके उनको जाम खुलवाना पड़ा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गांव में पहुंच चुकी है। हरदोई के कठेरिया गांव में तेंदुए के हमले में अब तक 12 लोग घायल हो चुके हैं। और संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पर झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी ज्यादा फैल गई और आग ने अपने जद में 3 झोपड़ियों को भी ले लिया, जो कि धू-धू करके जलकर खाक हो गई। इस दौरान आसपास धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आया। और फिरोजाबाद में मतगणना स्थल पर ऑब्जर्वर सीडीओ ने निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के घरों पर ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा का जायजा भी लिया। पुलिस ने कल के लिए सुरक्षा काफी ज्यादा पुख्ता कर ली है। यहाँ पर चुनाव की जो भी तैयारियां चल रही हैं, अगर काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के सारी व्यवस्थाएं, टेबल कुर्सियाँ, सारा प्लानिंग जो है वो हुआ है, तो उसी का निरीक्षण किया गया है। ऑब्जर्वर महोदय भी थे
तो जो भी आवश्यक निर्देश है वो भी साथ में दिए गए हैं और अभी ये और कंप्लीट होगा शाम रात तक और उसके बाद और नोएडा में ट्रैवलिंग कार सर्विस के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति आज जब्त कर ली। यात्रा कार सर्विस कंपनी के नाम पर करीब 122 लोगों को ठगी का निशाना बनाते थे और कंपनी लोगों से एक कार के लिए 4 लाख रुपए निवेश करवाती थी। हर महीने में 25,000 रुपए कार का रेंट देने का झांसा दिया जाता था। आरोपी की कंपनी ने एक महिला से 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। निवेश का झांसा दिया और सैकड़ों को फंसाया गया है और अब ठगी का पर्दाफाश हो चुका है। करीब 122 लोग ठगी का शिकार हुए हैं। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर 14 मई को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होगा। उन्नाव जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न होगी। 13 परीक्षा केंद्रों पर 5,544 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों ने बैठक की। डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे ने कलेक्ट्रेट के पन्ना लाल हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा तैयारियों का फीडबैक लिया। डीएम ने अधिकारियों को परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराने का सख्त अल्टीमेटम भी दिया है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रहेगी। और कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ट्रेन से आ रहे एक युवक और युवती को पकड़ लिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवक जबरन युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसे ले जा रहा है। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस युवक को जीआरपी थाने ले गई, जहां से पूछताछ की गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।